लिखा था मेरी देवी मेरी पत्नी हरदम रहे ध्यान तेरा मेरे रूम रूम में तू है जो बटने की आवे बात से उस खुशबू में तू है ठहरूं जहां रात को उस तेरे तंबू में तू है आंख मीच मुंह तो पलकों के फोटो में भी तू है हाय हाय यूं के तू ही तू है तेरी रूह है तेरा पहाड़ जा आदि रानी तेरा क्या होगा ओ चिट्ठी को पढ़ कर रानी कैसे रण जीते राजा लम लगन मेरे में लागी आप मरेगा नहीं बचेगा वो रूपवती भी जागी इन दोनों की बदनामी मेरे कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा नंबर थोड़ा बताना मैं कह दो दोबारा स्विफ्ट गाड़ी भाई 80-47 गाड़ी जो खड़ी है स्विफ्ट गाड़ी है उसके मालिक से निवेदन है कि वो उसे हटा ले दूसरी बार प्रार्थना की जा रही तो हटा भारतीय देवी की चर्चा आपके सामने कुछ मेरी बेटी ने मेरी बहन ने अपनी माता ने क्या कर दिया क्या कर दिया सुनो ध्यान से हाडी कमरे में बढ़ के भाग के कमरे में बढ़गी और चैन से नहीं बैठी भाई पवन जी सुन रहे हो मेरी आवाज को पवन जी ये तरज पवन की खास पसंद तरज है भाई हाडी कमरे में बढ़ के आई झट बाहर निकल के हाडी कमरे में पड़ के आई झट बाहर निकल के उठा करके खाड़ लाई अपना खुद काड़ लाई उठा करके खाड़ लाई अपना खुद काड़ लाई हाथ में कटारी एक हाथ में सोने का थाल एक हाथ में कटोरा एक हाथ में कटार खंजर को मार के अंगूठे को चीर दिया और कटोरे को खून से भर लिया वो भारतीय देवी हलकारे से यूं कह लीजिए हलकारे मेरे पति को संदेश दे दिए मेरा ले जाकर मैं समझ गई मेरा पति मेरे मुंह में फंस गया सच्चे दिल से लड़ नहीं सकता आन बान शान जागी कागज का टुकड़ा लिखा सोने का थाल हलकारे को दे दिया भाई साहब 5 मिनट बैठ जाओ 5 मिनट फिर दे दियो फिर कर दियो छोरी यूं कह लगी हलकारे जब मैं इशारा करूंगी यूं थाल मेरी छाती के सामने डालिए
प्रोग्राम में मेरा पति कायर हो गया अपने पति को तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और कोई चारा मेरे पास नहीं है। हाल को मेरी छाती से डाली ना अपना सुन रही है पब्लिक। कागज का टुकड़ा जो याद लिखा रहे हुआ ना, था दांतों के अब नीचे, तो रागनी वाले धमक वाले लड़की कैसेट लगा लिए पतिदेव सपने देखे थे, अरमान सजाए थे, बुलावे है कोई बुलाता ही पति के नहीं जीवन में क्या आनंद भर दूंगी। रागनी वाले मेरा पति वाली ने बुलावे मुझे बहुत प्रेम करेगा, पर इस जन्म में ना तू मेरा साथ दे पाया, ना मैं तेरा साथ दे पाया। परमात्मा से प्रार्थना करूंगी अगला जन्म यदि स्त्री का मुझे मिल जाए तो मैं तेरी अर्धांगिनी बनूंगी। अब की बार तो मुझे माफ कर देना। ओहो क्या कर दिया उस लड़की ने, ऐसा उस लड़की ने कर दिया जब से दुनिया बनी आज तक ऐसा किसी ने करा नहीं। क्या कर दिया, तेरे कमरे के महा बढ़ के वादी मन ही मन रोई, ओ मेरे कायर पति तने दुनिया से कोई, ओ मेरे कायर पति तने दुनिया से कोई, ओ कमरे के आमन तेरे खंजर मारा हाथ काट लिया करड़ा दिल करके, स्वर्ण कटोरा धोरे कर लिया अपने लहू के भर के, लिखन लगी डर डर के जा संभल पति मेरे कोई जब लड़ने की हिम्मत ना थी क्यों अम्मी भरनी, कायरता सुन सुन कहते मैं जीती मरती, वो शाही लगा के गाड़ी कर ली सूरत ना जा होई, परमेश्वर भी माफ करे ना, हाँ बहुत अच्छे, इतनी मोटी हो खता ने जहरीले फल लागे जिसके फूके ऐसी होता, तेरे पूरा तेरा मेरे माता पिता ने दिल ना सकी कोई दुनिया से
छोरी ने हल्का रे थाल को मेरी छाती का डाले, छाती का डाले। अरे यो कह लगी पति देव बात कायर पति का साथ देने से हड्डी कति नाटने खेल चंद मिलनिए नमस्ते जोड़े से नार पाटने खंजर मारा नाड़ काट ले सदा पूरी बड़ा बड़ी सोई छाती का थाल डाली हल्कारे ने हाड़ी रानी ने क्या कर दिया? उस भारतीय नारी ने आंख मूंद ली, हाथ में तलवार थी, गर्दन को झुकाया और गर्दन के ऊपर तलवार से वार कर दिया। तलवार गर्दन के ऊपर मारी तो हाड़ी रानी का सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। मेरी माताओं बहनों, उस भारतीय देवी का सर जब धरती के ऊपर पड़ने लगा तो थाल में रोक दिया हल्कारे ने, सबकी बोलती बंद हो गई। सर के ऊपर थाल के ऊपर कपड़ा ढका और लेकर के चल दिया। चुड़ावत के पास गया, चुड़ावत दूर से देख रहा, हल्कारा आ गया। हल्कारे क्या संदेश लाया? बोला महाराज ठहर जा। वो जल्दी दिखा, महाराज ठहर जा। दौड़ करके थाल को छीन लिया और जब चुड़ावत ने थाल को छीन करके कपड़ा हटाया तो लोगों होश हवास हो गए। थाल के अंदर हाड़ी रानी का सर रखा था, हाड़ी रानी का सर रखा था। सर को देखते ही पछाड़ खा करके पीछे को गिर गया, बेहोश हो गया। इसके मुंह के ऊपर पानी के छिट्टे मारे, चुड़ावत होश में आया, हाड़ी रानी का सर देखता है, फिर बेहोश हो गया। सिपाहियों ने चुड़ावत का ढांढस बनाया, हौसला बनाया, चुड़ावत खड़ा हो गया। हाड़ी रानी के सर को हाथ में लेकर के देख रहा है और सर को देख करके हाड़ी रानी के सर के आधे बाल इधर किए, अपनी पत्नी के सर के आधे बाल इधर किए, सर के आधे बाल इधर किए, छाती के ऊपर सर को रखा, गर्दन के पीछे बालों की काट लगा ली। जैसे मेरी माताएं बहन बेटियां माला पहनती है, हार पहनती है, अपनी पत्नी के सर को गले में पहन लिया चुड़ावत ने। सिपाहियों, इस हाड़ी रानी के खून की कसम, चल तो रहे हाड़ी रानी के बलिदान की कसम, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। एक एक कतरा खून का जब तक हमारे जिस्म में है, औरंगजेब के सामने चट्टान बनकर के, दीवार बनकर के खड़े हो गए। जीवन संघर्ष में ही है भैया इसका भी। यूं क्या आर्यो युद्ध करेंगे डट डट के, हो जाओ खड़े, आर्यो युद्ध करेंगे डट डट के, मारेंगे या मर जाएंगे, नहीं आवेंगे हट के आर्यो। अब मतवार करो, फौज को तैयार करो, ऐसी मार मार करो, भाले पड़नी पार करो, नीचे को अभियार करो, ऊपर को सरदार करो, कट खड़ी तलवार करो, पट खड़ी कटार करो, मौत से प्यार करो, मौत का इंतजार करो, प्यार में हथियार करो, पहननी पहननी तो हर करो, तेल लगा लो लटके आरियो।
के हट के नहीं जाना। हादी रानी के खून की कसम खा करके आगे भी आगे बढ़ गए। यहाँ की बात यही छोड़ के रूपनगर में चलो। यहाँ तो लड़ाई की तैयारी चुड़ावत आगे बढ़ता चला गया और विंध्याचल की घाटियों में जाकर के लोगों चुड़ावत ने मोर्चा संभाल लिया। और उधर दिवाली का दिन है, दिन छिपने को आ गया। अभी घंटा भर दिन है, घंटे भर में दिन छिप जाएगा। सखी सहेली यूं कहलेगी रूपवती राणा राजसिंह ने आने का। रूपवती यूं कहलेगी औरंगजेब के नफा खात अपने बदन से लगने नहीं देने की मैं। भारतीय आर्य कन्या किसी यमन के साथ में चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या करे? यूं कहे राणा जी के आने की उम्मीद टूट गई। दिन छिपने का वादा था सब आशा छूट गई। ये सारी आशा छूट गई।
रूपवती ने कहा चिता में आग लगाओ, जल करके मर जाऊंगी मैं। औरंगजेब का हाथ अपने गांठ से लगने नहीं दूंगी। अगर ये इतिहास घर घर में सुनाए जा और हमारे बच्चे इन पे अमल कर ले तो लव जिहाद की बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। आज भारतीय महिला आर्य रामकृष्ण की पोती और यमुनों के चंगुल में फंसती जा रही है, फ्रेंड बना रही फ्रेंड। जिस देश में रक्षाबंधन का भाई बहन का पावन दिन हुआ करता था, पावन देव हुआ करता था, आज उस देश में रक्षाबंधन खत्म और वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन डे में राज देश ये रामकृष्ण का भारत। मैं निवेदन आपके सामने कहाँ बचेगी या दुनिया कोई ठिकाना नहीं रहा और अपने बस की अब धर्म बचा नहीं रहा। माहौल कुछ और है, बात दिमाग में बहुत आती जा कटती जा पर माहौल नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि माता जी का दुख भी तो है साथ साथ में। मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था, भाई और बहनों, लड़कियों के लिए चिता जलाओ, चिता में आग लगा दी और जब आग धधकती आग में रूपवती कूदने के लिए आगे बढ़ी तो एक लड़की ने हाथ पकड़ लिया, रूपवती ठहर। क्या बोली की बात? राणा जी आ गया, राणा राज सिंह आ गया। कहा आ गया? ध्यान लगा कर सुनो, रण के बाजे बज रहे। ओहो, रण के बाजे, राणा जी आ गया, राणा जी आ गया। खुशी का माहौल बढ़ गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां पर वो चिता थी, चिता में ठोकर मार दी, वहां हवन कुंड रखा गया, पंडित जी को बुलाया गया, वेद मंत्र बुलाने लगे और रूपवती यूं कहने लगी, बहनों राणा आ गया, बन्ना आ गया, बन्ना बारात बरोठी में आ गई, बारात का स्वागत करो, बारात का आरता उतारो। अपनी सहेलियों से कह रही, सहेलियों जाओ बन्ने का स्वागत करो। मेरी माताएं बहनें छोरी छारी इकट्ठी होकर भाग पड़ी और दरवाजे पर राणा राज सिंह को रोक लिया। दरवाजे पर जो बारूठी हो ना, आज तो रिबन कटने लगे, रिबन कटाई लोग दे देता था। और सुनो, बारूठी पे बंदे का स्वागत किया जाता है और छोरी स्वागत कर रही, गीत गा रही, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो ब्रह्मचारी आया है। कमान वाके कर पे और तरकस बंधा कमर पे, कमान वाके कर पे और तरकस बंधा कमर पे, मिर्गा से दोनों नैन जख्म खिला दिया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है। मेरी बीबी तेरा वर है बड़ा योगेश्वर, मेरी बीबी तेरा वर है बड़ा योगेश्वर, प्यारे को रुक्मण कृष्ण मुरारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है। सुन के गाना भूल गई लेकिन नाम भूल गई, सुन के गाना भूल गई वो लेकिन नाम भूल गई, मेरी जंगल में शोभा भारी आया है, वो नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है। वेदपाल नाम है, सिनोली गांव है, वेदपाल नाम है, सिनोली गांव है, बड़ा प्यारा कहन जो परचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है, हे नमस्ते करो बहनों ब्रह्मचारी आया है। गीतकारी नमस्ते करो, बन्ने को नमस्ते करो, बरातियों को नमस्ते करो, नमस्ते जी, आओ आपका स्वागत है। ये था भारत, ये थी संस्कृति। आज भी गारी गीत
गीतकारी बनाया मेरी रात रोशनी बिजली की। नुके सारे बराती ऐसे खड़े हुए ना कुंडली पर गधे खड़े और हमारा बनना सा खड़ा देना कमरे में साबु खड़ा थारा देखा अटोर नवरा गान बड़ाई मत मारो है। ऐसे ऐसे गीत गावे पता नहीं अगले की माँ ने खिंची डोर और पिछले की माँ को ले गया चोर। यहाँ तो बरात का स्वागत होता सम्मान होता बढ़िया गीत गाए जाते फिर सुनाओगे गीतों का मैं अगली बार कभी आऊंगे। आदरणीय भाई यशवीर चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य नंगला से भाई यशवीर जी की तरफ से 1100 रुपए उनकी तरफ से भेंट रूप आए हैं। जिन्होंने ये सम्मान हमारा किया है ये राशि दी है सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था भाई और बहनों। पंडित जी ने मंत्र बोले विवाह हुआ इसका रूपवती की शादी होगी राज सिंह के संग चूड़ावत करता रहा बादशाह से संग। यहाँ तो रूपवती की शादी राणा राज सिंह के साथ होगी। राणा राज सिंह इसको दुल्हन बनाकर पत्नी बनाकर उदयपुर की तरफ को चला और वहाँ विंध्याचल की घाटियों में चूड़ावत ने सेना को लगाया। 20,000 सेना की 4 हिस्से कर दिए 4 टुकड़ी बनाई 5,000 इस पारी पे 5,000 इस पारी पे 5,000 आगे 5,000 पीछे और यूं कह लेगा औरंगजेब घाटी के बीच में आ जा तो हमला कर दो। हमला ऐसा कर दो कि औरंगजेब को ये ना पता लगे लड़ने वाले कितने हैं लड़ाई किधर से शुरू हुई। शाम दाम दंड भेद औरंगजेब का सामने से मुकाबला हो नहीं सकता। जब घाटी के बीच में औरंगजेब आया तो चूड़ावत की खोज पड़ी पत्थरों की बरसात होगी तीरों की बरसात होगी। औरंगजेब को रोक कर खड़े हो गए ना आगे बढ़ने दिया ना पीछे हटने दिया। और इतिहासकार लिखता है 3 दिन हो गए 3 दिन में औरंगजेब की 90,000 सेना मौत के घाट उतार दी चूड़ावत 90,000 10,000 सिपाही बचे औरंगजेब के पास और वो भी भूखे प्यासे। औरंगजेब तड़प गया औरंगजेब मचल गया औरंगजेब टूट गया हाथ जोड़ के एक टंगे खड़ा हो गया। और लड़ने वाले मैं हार गया मुझे छोड़ दे ये बता मेरे साथ में क्यों लड़ रहा तू। और परिहार माननी बादशाह को डरते परिहार मानने बादशाह को बहुत लड़ाई लड़ी आज तक ऐसी लड़ाई देखी ना आप के भी आए बहुत बार ऐसी तबाही देखी ना जैसी आज पहाड़ में ऐसी शामत आई देखी ना जैसी आज पहाड़ में ऐसी शामत आई देखी ना। पता नहीं तू कौन फरिश्ता मुझे खामा खाता है दिया दोनों बंदे रास्ते लिए नहीं कहीं न जान दिया। आधे मरे सिपाही प्यासे खाना तक ना खान दिया। आधे मरे सिपाही प्यासे खाना तक ना खान दिया। आज दिन पूरे हो गए आज 3 दिन पूरे हो गए अंजन कंदर परिहार और लड़ने वाले कौन है तू तेरा की मतलब है मेरे से। वो लड़ने वाले कौन है तू तेरा के मतलब है मेरे से। हाथ जोड़ रहा करो सामंद माफी मांगो तेरे से। जान बकशते भर पाया मैं ऐसे प्यार फेरे जान
फेरे चूड़ावत न्यू आके बोला बादशाह मत दे रोड़ा मैं पंडित हूँ फेरे कर गुरा रूपवती का दो डोड़ा धीरे धीरे प्यार करवा दो जेवर दो कटोरा धीरे धीरे प्यार करवा दो जेवर दो कटोरा इतनी सुन के बादशाह की धरती के आगड़ की नार हाथ जोड़े के साड़ी में कर दिए तुराई गसिया का सकार 60 साल क्या फैसला सोचा सोच लेगा 8 साल का क्या फैसला सब तो तेरी मेवार इतने जीवे रे रे इतने जीवे और खड़ा हो गया औरंगजेब और नो क्या लगा लड़ने वाले छोड़ दे मुझे क्यों लड़ रहा कौन है तू चूड़ावत बाहर आया अपनी सेना से और यूं क्या लगा पहचान मुझे बोलिया मैं नहीं जानता चूड़ावत क्या लगा मैं हूँ बामण हूँ मैं बामण और बामण का काम फेरे करना फेरे फेरे लग जा मैं कर ये बहुत अच्छी फेरे फेरे लग जा कर रूपवती का डोला लेता तू तुझे डोला लेना सिखाऊंगा औरंगजेब हाथ जोड़ का खड़ा हो गया चौधरी ओ जाट सिपाही ओ चूड़ावत छोड़ दे आज के बाद कसम खाता हूँ किसी हिंदू लड़की की तरफ को आंख भर के नहीं देखने का बहुत अच्छी कागज पे साइन करवा लिए इस हिंदू में कमजोरी एक रही और वह कमजोरी है दया की कमजोरी दयावान होते हैं आर्य सारी दुनिया जानती है एक नहीं दो चार नहीं अनगिन प्रमाण मानती है पकड़ के चूड़ावत ने सजनो औरंगजेब को छोड़ दिया दुश्मन के साथ में दया करी राजनीति को छोड़ दिया दयावान बन गया चूड़ावत दयावान डांस कर रहा और यूं कहने लगा औरंगजेब आगे गलती ना करिए जा भाग जा चला 10,000 सिपाही को लेकर के औरंगजेब दिल्ली की तरफ को चल दिया और माताओं बहनों सजनों चूड़ावत के गात में 32 जख्म हो रहे थे भाले 32 सार पार पेट में तलवार निकल रही थी खून के फवारे छूट रहे थे आखिर खून शरीर से बाहर निकलता गया तो शरीर में कमजोरी आती गई लाल रंग सफेद पड़ता गया हाडी रानी का सर गढ़ में रखे माला भी तरह पहने हुए चूड़ावत आगे बढ़ता जा रहा और जैसे रेतीली भूमि के ऊपर राजस्थान में पहुंचा तो कमजोरी का एक चांटा इसके मुंह पर लगा ऐसा थप्पड़ लगा कमजोरी का कि चूड़ावत जमीन के ऊपर गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ नहीं पाया पति और पत्नी धर्म के लिए इज्जत आबरू के लिए राष्ट्र के लिए सदा सदा के लिए बलिदान हो गए राणा राज सिंह ने चूड़ावत और हाटी रानी का स्टेचू बनवाया तस्वीर बनवाई आज वहां पर उनकी पूजा होती है मैं निवेदन आपके सामने करूं इस देश का इतिहास यदि तुम पढ़ोगे मेरी माताओं बहनों बेटियों विचार करो तुम्हारी पूर्वज तुम्हारी दादी कैसी थी आज सीता की बात करते हो राम की बात करते हो कभी राम की बात माननी तुमने नहीं माननी राम को मानने का क्या फायदा सीता की बात माननी तुमने नहीं माननी सीता यूं कह लेगी जी बिन देहे नदी बिन वारी ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी तेरा साथ दूंगी 14 साल तक तेरे साथ जंगल में रहूंगी राजवाड़ी 14 साल में यहाँ तो खैर अभी कमी न है 14 साल में विदेश में तो 14 बार तलाक हो ये देश मेरा कैसा सुनो जी ऐसा यहाँ रीत सदा से बलिदानों
की ये देश मेरा कैसा होती है वो यहाँ की सदा बलिदानों की देश मेरा कैसा। याद करो जब चूड़ावत के बगरण में थे रुकने लगे पदम में हाडी रानी के सुनकर सोले उठने लगे चंद्र सा मुख सिर काट दिया चंद्र सा मुख सिर काट दिया देवी की आहुति मैं प्राणों की देश मेरा कैसा सदा से बलिदानों की बलिदान करना सीखा है इसलिए अपने आप को समझिए अपने इतिहास को पढ़िए वेद प्रचार करवाइए अपने बालकों को टीवी मोबाइल की बीमारी से दूर करिए और नहीं तो आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है अपने समय के अंतर्गत मैंने अपने विचार आप सबके सामने रखे आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना मेरा सम्मान किया इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमस्ते करता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ ओम नमस्ते।